हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी के वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो उन्होंने 2018 में पूछा था और जो इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है, हम उन प्रश्नों के संग्रह को लेकर आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के वो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूरे 2018 के सेशन में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपने सेशन को। अपना पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखो ये सवाल मैंने पूरे सर्च किया तो मेरे को ये पता चला कि ये सवाल 2018 में केवल 3 बार पूछे गए हैं। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है 2018 के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। मतलब इस बार भी पूछा जा सकता है। सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इनमें से एसिड का क्या गुण नहीं होता है। तो देखो अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये भी सही है। अगला है कि एसिड फॉर्म सॉल्ट विद बेस। सही बात है कि जब भी आप एसिड को देखोगे तो एसिड जो होता है वो सॉल्ट और बेस के मिलने से क्या करता है, वो अलग बनाता है, लवण का फॉर्मेशन करता है। आप इसको ऐसे देख लो, मान लेते हैं कि एसिड है HCl और इसको जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो ये क्या करता है NaCl, मतलब कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये 3 तो गुण होते ही हैं। इसमें सवाल है कि कौन इनमें से एसिड का गुण नहीं है, तो इसका सवाल का जवाब है अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। तो जी हाँ, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत जवाब है और रेलवे ने भी इसे ही कहा है कि हाँ ये गलत है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पे कैसे होगा। देखो केल्विन पैमाने पे निकालने के लिए आपको 273 से जोड़ना होता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लाना है तो आपको उसमें 273 जोड़ना होता है और जब आप 78 में 273 को जोड़ोगे तो देखते हैं क्या होता है। जब आप इसे जोड़ोगे तो ये जोड़कर आ जाने वाला है 351 और अपना सही जवाब भी दिया है 351 केल्विन। तो जी हाँ, बिल्कुल यही जवाब होने वाला है, रेलवे भी यही कह रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तो बार बार पूछे ही जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीथेन होता है वो 1 कार्बन रखता है, इथेन जो होता है वो 2 कार्बन रखता है और प्रोपेन जो होता है वो 3 कार्बन रखता है। तो इसमें देखें अगर तो प्रोपेन 3 कार्बन रखता है और 3 कार्बन रखने वाला बस एक ही कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C3H8 और इसे ही आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं और रेलवे ने भी इसका यही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये है कि किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है। ठीक है भाई, तो एटॉमिक वेट कार्बन का दे दिया गया है कि 12 है और हीलियम का 4 है। अच्छा, हीलियम का भी दे दिया गया है कि 4 है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल, तो देखो अब बात को समझो, प्रत्येक तत्व के 1 मोल, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए, मैं प्रश्न को साफ कर देता हूं, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखो बहुत ही बेसिक चीज है कि कार्बन का भी आपने 1 मोल लिया, हीलियम का भी आपने 1 मोल लिया, तो भैया कार्बन का 1 मोल का वजन 12 है, हीलियम का 1 मोल का वजन 4 है जो दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आंसर ही तो दिया हुआ है, इसमें करना कहाँ कुछ है, तो यही इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं, कार्बन के 1 मोल और हीलियम के 1 मोल के मौजूद परमाणु संख्या समान होगी, तो जो बिल्कुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि 1 मोल जब आप देखोगे तो कार्बन का जो 1 मोल होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो यहाँ पर आप करोगे 12 को 6 से भाग लगाओगे तो 2 आ जाएगा। फिर जब आप हीलियम चेक करोगे तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, 2 इसका होता है एटॉमिक नंबर, भाग लगाया तो ये भी हो जाएगा 2। तो दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल तो समान ही है ना। तो यही बोल रहा है कि कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न यह कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रेलवे को पता नहीं ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्यों लगता है, ये बार बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाएंगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला सवाल यह है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी मिश्र धातु होता है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। सॉलिड में ही आप मिश्र करते हो बहुत सारे चीज़ों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना अगला प्रश्न यह है कि H2O2 और Cl2 जब रिएक्ट करता है तो 2HCl प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। तो इस अभिक्रिया में H2O2 किस तरह से काम कर रहा है। तो देखो ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस होता है। जैसे आप देखो कि जब H2O2 को Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया गया तो इससे क्या हुआ ना, O2 रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो जब ऑक्सीजन रिड्यूस कर गया, आप देखो यहाँ जब बाहर निकल गया तो किसका एग्जाम्पल है, एक अपचायक का एग्जाम्पल है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न यह कह रहा है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो ये जो पाया जाता है महासागरों में शैवालों का मात्रा, वो किसका निर्माण करती है, तो बेसिकली ये CH4 मीथेन का निर्माण करती है। ये है इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाले नियम को दिए थे। तो याद रखना है कुलम्ब ने बेसिकली क्यों से इसको डिनोट करते हैं, और कुलम्ब ने ही चार्जेस के बारे में बताया है। मतलब जो ये चार्जेज होंगे आकर्षित और प्रतिकर्षण का जो काम होता है, ये किसने बताया है, तो कुलम्ब्स ने बताया, और कुलम्ब्स के जो नियम उसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात को लिखा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा है, बार बार मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ही अभी, कि कौन से गैस जो होते हैं चूने के पानी को दूधिया बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने पानी को क्या कर देता है, दूधिया बना देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मित्रों हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें, अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस बार अनअकैडमी आपके साथ लाया है भारत के बेस्ट अपने एजुकेटर्स की टीम के साथ एक अच्छा सा कोर्स। अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हो तो आपको मिलता है रेलवे, ग्रुप डी और किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन को आसानी से निकालने का एक आसान सा तरीका। क्योंकि अच्छे एजुकेटर जब एक जगह पर होते हैं तो आपके पास भी होता है एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी। तो आज ही आप इस अपॉर्चुनिटी को भुनाएं और अनअकैडमी के साथ जुड़े। कैसे जुड़ेंगे, जुड़ने का आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन में हमने अनअकैडमी को डाउनलोड करने का एक लिंक दिया है, वहां से आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें। और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आप अगर हमारा कोड AS2021 अप्लाई करते हो, मैं लिख भी देता हूं, AS2021 जब आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 10% तक का कोर्स, जो देता है आपको निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में सफल होने का एक अच्छा सा मौका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका कभी भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये जब भी होगा तो हाई ही होगा। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हाई होता है, वो कभी भी लो नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। चलिए पढ़ते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, गलत तो कहीं से नहीं है। और कह रहा है गलत बताओ। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। भैया ठोस का आकार तो फिक्स होता है ना, लिक्विड का, गैस का, इसका आकार अनिश्चित होता है, ये तो फिक्स होता है। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और इसलिए अपना सवाल का जवाब यही होगा, क्योंकि सवाल में कहा गया था इनकरेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी एक सतहीय घटना है, मतलब इनमें से कौन सी घटना सरफेस पे होती है। तो देखो उबलना कहीं भी सरफेस पे नहीं होगा, मेल्टिंग भी नहीं होती है, फ्रीजिंग भी नहीं होती है। जो इवोपरेशन का जो प्रक्रिया है ना वो हमेशा सरफेस पे ही होता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि इवोपरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा सरफेस पे ही होती है। अगला प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है रेलवे के लिए, मतलब कि आप समझ लो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न में से एक ये है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। देखो मैं पहले बेंजीन बना दे रहा हूं, देखो यही है बेंजीन। और अगर आप बेंजीन को देखो तो बेंजीन में आपको पता होता है क्या होता है। तो बेंजीन में बेसिकली इस प्रकार की एक संरचना होती है बेंजीन की, जिसमें अल्टरनेट पे 2 बॉन्ड होते हैं और प्रत्येक पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सिंगल बॉन्ड जो भी बनते हैं ना, सिंगल बॉन्ड को ही आप क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को ही आप सिग्मा बॉन्ड बोलते हो। तो टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है, चलो गिन देते हैं। 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 5 सिंगल बॉन्ड, 6 सिंगल बॉन्ड, 7 सिंगल बॉन्ड, 8, 9, 10, 11 और एक 12। तो टोटल 12 सिंगल बॉन्ड है। और जो भी डबल बॉन्ड होते हैं ना वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, सॉरी पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड। मतलब इस दिए गए आंसर का जो सही जवाब है वो 12 3 है, क्योंकि 12 जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और जितने भी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड केवल 3 थे, उनको पाई बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। ये रेलवे का सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, मतलब Na2CO3 को जब आप HCl से रिएक्शन करोगे तो क्या बनने वाला है, तो बेसिकली ये जब रिएक्शन करेगा तो NaCl अलग बना दिया जाएगा, ये NaCl बना देगा, लेकिन अंत में जो इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनने वाला है CO2, जो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है और अपना सही जवाब भी क्या है, CO2। ठीक है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपना अगला प्रश्न है कि अपच मतलब जब खाना ठीक से नहीं पचता है, इनडाइजेशन हो जाता है, उसके इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं। तो देखो अपच के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसे आप बोलते हो एंटासिड। तो एंटासिड्स का इस्तेमाल किया जाता है अपच के केस में, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है बहुत बार। अगला सवाल जो कि आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया और बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो ये अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, मतलब सबसे तेज रिएक्शन कौन करता है। तो इस दिए गए एग्जाम्पल में जो सबसे तेज रिएक्शन करता है वो करता है कैल्शियम। तो इस सवाल को ध्यान रखना, और ये रेलवे ने कई बार पूछा है, मतलब आप इससे रट जाइए तो बेहतर है, उससे कम में तो कुछ नहीं होने वाला है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे का सवाल जो रेलवे ने बारंबार पूछा है वो यह है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। मतलब जब आप लिटमस पेपर पे HCl गैस डालोगे तो क्या होने वाला है। तो ध्यान रखना है कि नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, बाकी जो होगा वो अपना रंग बदल सकता है। चलिए अभी हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी टीम ने रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र बनाया है। इस ब्रह्मास्त्र में हम लोगों ने उन प्रश्नों का संग्रह किया है जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 7 ई बुक्स आपको मिल रहे हैं और 4 ई बुक्स जो है वो एक ही में मिल रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि ये ऑफर आप लोग के लिए बिल्कुल धांसू है, ज़बरदस्त है। आप अभी इन किताबों के PDF को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसका प्राप्त करें। और अगर आपको इस किताब के बारे में जानकारी चाहिए, इससे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अभी इस किताब को परचेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय होती है, मैलेबल होती है, मतलब पिटते जाओ ये उतना ज़्यादा आघात सहता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही जवाब है सोडियम। सोडियम जो है वो एक आघात वर्धनीय धातु होती है, दिमाग में रखना है। मित्रों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद, थैंक यू।